जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं साउथ फिल्म के सुपरस्टार हीरो रजनीकांत जी की जीवनी। दोस्तों शिवाजी राव गायकवाड़ जो रजनीकांत के नाम से जाने जाते हैं, वो एक भारतीय फिल्म कलाकार है जो मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम करते हैं। एक्टर बनने से पहले वे बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में बस कंडक्टर के पद पर कार्यरत थे। दोस्तों 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए उन्होंने मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। सन 1975 की तमिल ड्रामा फिल्म अपूर्वा रंगगाल से उन्होंने डेब्यू किया था। तमिल फिल्म में उन्होंने कई मनमोहन किरदार किए हैं जिन्हें आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कई कमर्शियल रूप से सफल फिल्मों में बतौर मुख्य कलाकार काम किया है, तभी से लोग उन्हें सुपरस्टार कहने लगे और वो तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध शख्सियत बन गए। फिल्मों में डायलॉग बोलने का उनका अपना ही एक अलग अंदाज है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उनकी आवाज़ और उनके स्टाइल के दीवाने हैं। दोस्तों 2007 में आई फिल्म शिवाजी में उनके रोल के लिए उन्होंने 26 करोड़ की कमाई की थी। उस समय जैकी चैन के बाद रजनीकांत ही एशिया का सबसे महंगे अभिनेता थे। रजनीकांत ने भारत में दूसरी भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है, बल्कि रजनीकांत ने दूसरे देशों में भी फिल्मों में काम किया है। उन देशों में यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। 2014 तक रजनीकांत 6 तमिलनाडु राज्य के फिल्म अवार्ड जीत चुके थे, 4 बेस्ट एक्टर अवार्ड, 2 और 2 स्पेशल अवार्ड और साथ ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर का पुरस्कार भी मिला है। एक्टिंग के साथ ही वो प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी है। फिल्म करियर के साथ ही वो एक लोकोपकारी, अध्यात्मवादी और समाज सेवी भी है। दोस्तों सन 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था और 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 2014 में हुए 45वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था। दोस्तों रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को एक मराठी परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम रमाबाई और पिता का नाम रामोजी राव था। उनके पिता बेंगलोर के पुलिस कांस्टेबल और माता गृहिणी थी। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर ही उनका शिवाजी राव रखा गया था। वे बचपन में घर पर मराठी और बाहर कन्नड़ में बात करते थे। रजनीकांत के पूर्वज वर्तमान पुणे के जेजूरी के पास के गांव मावरी करे पत्थर से थे। 4 भाई बहनों में रजनी सबसे छोटे हैं। दोस्तों 1956 में उनके पिता के रिटायर सेवानिवृत्त हो जाने के बाद उनका परिवार बेंगलोर के हनुमंत नगर में चला गया और वहीं एक घर भी बनवाया। जब रजनी केवल 9 साल के थे तभी उन्होंने अपनी माता को खो दिया था। दोस्तों 6 साल की उम्र में रजनी को गौरीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में डाला गया, जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। बचपन से ही वे काफ़ी होशियार थे और क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफ़ी रुचि थी। उसी समय उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मठ में डलवाया था। मठ में उन्होंने वेद भारतीय इतिहास का अभ्यास भी किया, जिसमें से उनके अंदर आध्यात्मिकता का संचार हुआ था। मठ में एक बार महाभारत का नाटक करते समय वे एकलव्य के दोस्त बने थे। लोगों ने नाटक में किए गए उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा भी की थी। विशेषतः कन्नड़ कवि D.R. बेंद्रे ने उनके अभिनय की तारीफ की थी। 6ठी कक्षा के बाद उन्हें आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल में डाला गया। आचार्य पाठशाला में पढ़ते समय उन्होंने कई नाटकों में काम किया। दोस्तों एक बार कुरुक्षेत्र के नाटक में उन्होंने दुर्योधन की भूमिका निभाई थी। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद रजनी ने बेंगलोर और मद्रास में कई जॉब किए। सबसे पहले वे एक कुली थे, फिर बढ़ई का काम किया और फिर बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में वे बस कंडक्टर बने। कन्नड़ नाटक टोपी मुनियप्पा करने के बाद से उन्होंने कई स्टेज शो किए। इसी वजह से उन्हें कई और नाटकों में भी काम करने का मौका मिला। उनकी इच्छा थी कि वो एक कलाकार बने, लेकिन उनके परिवार ने उनका विरोध किया। दोस्तों रजनीकांत ने एथिराज कॉलेज की एक विद्यार्थिनी से शादी की, जिसने कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लिया था।
26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इनका विवाह संपन्न हुआ। आज उन्हें दो बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्य रजनीकांत है। उनकी पत्नी एक स्कूल चलाती है जिसका नाम द आश्रम है। उनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी एक्टर धनुष के साथ 18 नवंबर 2004 को हुई। उनकी छोटी बेटी सौंदर्य तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर और ग्राफिक डिजाइनर है। 3 सितंबर 2010 को उनका विवाह उद्योगपति अश्विन राजकुमार से हुआ था। दोस्तों, यह बायोग्राफी रजनीकांत जी की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आगे सुनते हैं मेरी आवाज़ मोटिवेशनल बातें। को खुद की नज़र से उठाना है, आपको खुद की नज़र से उठाना है। जो इंसान खुद की नज़र से उठ गया वो दुनिया की नज़र से अपने आप उठ जाएगा, अपने आप उठ जाएगा। जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो, जिस वक्त आप उस चीज़ की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है। और जिस वक्त उस चीज़ की तरफ आप देखते हो जो आपके पास में है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है, उस वक्त आपकी किस्मत अच्छी होती है। पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं, पहले आपको खुद को कमिटमेंट पूरे करने हैं। दोस्तों, जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को दिए हुए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? दूसरों को दिए गए कमिटमेंट क्या पूरा करोगे? या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करो, नहीं तो यह तुम्हें कंट्रोल करेगा, नहीं तो यह आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपने अपनी आदतें बदली, अगर आपने अपनी आदतें बदली तो आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी, आपकी ज़िंदगी भी बदलेगी। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, जो हमेशा से होता आ रहा है। कामयाबी अनुभव से आती है दोस्तों, कामयाबी अनुभव से आती है, और अनुभव गलतियों से यानी कि खराब अनुभव से। आपको पावरफुल बनना है, आपको पावरफुल बनना है दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सके, आपको पावरफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबा न सके, कोई आपको दबा न सके। डिजायर चुनना है तो, डिजायर चुनना है तो बड़े से बड़ा चुनो ना, बड़े से बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा, इस दुनिया का सबसे बड़ा। फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है, फेल होने के बाद भी मेरे अंदर यह हिम्मत है कि मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं हार नहीं मान रहा। तो अगर इतनी बुरी स्थिति से जब मैं ऊपर उठूँगा तो मैं क्या उठूँगा? दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप यह नहीं कर सकते, जब कोई भी व्यक्ति आपको यह कहे कि आप नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है, हर एक के अंदर कोई ना कोई शक्ति है। आपके अंदर भी वो शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है। बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है दोस्तों, बस आप लोगों को उस शक्ति को जानना है। आपको विल पावर के आगे, आप लोगों को विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती, कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। कभी भी खाली मत बैठो, कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपको करियर का संबंध नहीं है, जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है। तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा, तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बेहतर होगा। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो, हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूँ, अभी मैं क्या सीख रहा हूँ। और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो, अपनी आदत बना लो। ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए, ज्ञान को बढ़ाकर कभी भी अपना अहंकार न बढ़ाए। यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी, तुम्हारी सीखने की उम्र खत्म हो जाएगी। अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, अपने आप को अपने फील्ड में सबसे महान समझे। दूसरे क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों, वो कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। दुनिया में दो तरह के चॉइस है आपके पास में कि मुझे ज़िंदगी को काटना है या मुझे ज़िंदगी को जीना है, मुझे ज़िंदगी को जीना है। बाकी सब मर जाता है लेकिन वो इंस्पायरेशन नहीं मरती, वो अंदर ही अंदर जलती रहती है, अंदर ही अंदर जलती रहती है। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है, वो जहर है। एक तरफ है मजा, एक तरफ है मजा और एक तरफ है दर्द। इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाना है। इस दुनिया में डिजायर से बड़ी निर्माणकारी पावर और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है, और कोई भी नहीं है दोस्तों। अच्छा, जो सोए हुए हो, डरे हुए हो, बैठे हुए हो, उठो, खड़े हो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जिंदगी में कभी कुछ करना है, जिंदगी में कभी कुछ करना है दोस्तों। आप लोगों से बोल रहा हूँ तो सच बोल दो, सच बोल दो। ये दुनिया बदलेगी दोस्तों, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, ये भी होना आसान है।
दोस्तों अगर आपके अंदर धैर्य है तो अपनी ज़िंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो, सही तरीके से ले सकते हो। एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, दोस्तों आप लोगों से बोल रहा हूँ, एक बार आपका लर्निंग एटीट्यूड बन गया, फिर पैसा तो क्या है, कितना भी कमा लो, आपका कोई नहीं रोक सकता, आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं आपका सर के किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, अगर मैं आपका सर किसी पानी से भरे ड्रम में मुंह पकड़कर उसके अंदर कर दूं, तो आप अपने आप को बचाने के लिए पूरी एनर्जी लगा दोगे, पूरी एनर्जी लगा दो, क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपकी ज़िंदगी के बारे में सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स और अलावा कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता। जिसमें रुचि है वो करो, जिसमें रुचि है, आप लोगों से बोल रहा हूँ, आपको जिसमें रुचि है वो करो। जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो इस रेस में भागी क्यों ले रहे हो, इस रेस में भागी क्यों ले रहा हूँ। जरा इंटरनेट पर लोगों के बारे में पढ़ो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको स्कूल में घुसने तक का मना कर दिया था, पर वो आगे बढ़ गए, पर वो आगे बढ़ गए। दोस्तों मुझे पढ़ना है, बाप के जेब में चिल्ला नहीं, बटुए में एटीएम कार्ड देखना है, मुझे पढ़ना है, माँ के हाथ में बेलन नहीं, मोबाइल फोन देखना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम न ठोक दे तब तक मुझे पढ़ना है, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता न छोड़ दे मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों मेरी 2 मिनट के लिए इंतजार न करने लग जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों का सिर किस्मत के लिखते लिखते चपटे न हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जीत की खुजली ना हो जाए मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा इस टॉपर का नाइक नेम न जान जाए मुझे पढ़ना है। दोस्तों मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे मेरा नाम न लिख दे मुझे पढ़ना है। जब तक एयरफोन की जगह मैं स्टेथोस्कोप न लगा लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों की जुबान पर न चढ़ जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबको दिलों में न छा जाऊँ तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम का मोहर न बन जाए तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड न लिख जाए मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरी किस्मत बदल नहीं सकती, इसलिए अब से मुझे पढ़ना है। अब मुँह मियाँ मिठू नहीं बन, बस मुझे कर के दिखाना है। मुझे पढ़ना है। जब तक कुछ हासिल न कर लूँ तब तक मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, या बच्चों को बोल दे बाहर हल्ला कम करे, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान न बन जाए मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए तब तक मुझे मैं निश्चल हूँ। जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ न जाए तब तक मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज़्यादा, ख्याल इतनी है कि अब मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे नमक रोटी नहीं खाना है, अब मुझे पनीर की सब्ज़ी खाना है, इसलिए मुझे पढ़ना है। दोस्तों अब मुझे पैदल नहीं चलना है, अब मुझे BMW कार से चलना है दोस्तों, इसलिए मुझे पढ़ना है। तो दोस्तों ये मोटिवेशनल कोट आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते ही ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद।